सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और देश के सबसे बड़े सूबे की सरकार के बीच क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अधिकारियों को डांट लगाई या डांट पिलाई? क्या है ये पूरा मामला? देखिए रिपोर्ट के जरिए। यूपी की नौकरशाही के रुतबे के किस्से तो हमेशा ही चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कि यूपी की नौकरशाही पर देश की सुप्रीम अदालत की आंखें टेढ़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज चल रही है। अपनी नाराजगी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख लहजे में सामने भी रखा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब नाराजगी जाहिर की गई तो सियासी गलियारों से लेकर सत्ता के प्रतिष्ठानों तक हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला कैदियों की सजा माफी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैदियों की सजा माफी की याचिकाओं पर सरकार से निर्णय लेने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के लिए 3 महीने की समय सीमा भी तय कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समय सीमा के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद कोर्ट की तल्खी टिप्पणी के मार्फत सामने आई। पूरा मामला शुरू हुआ साल 2022 में। क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट? आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों का मामला। कुछ कैदियों ने सजा माफी की लगाई याचिका। 16 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूपी सरकार को निर्देश। 3 महीनों में याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश। 1 साल बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब 1 साल तक यूपी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों के प्रति थोड़ा भी सम्मान नहीं है। चाहे कोई भी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे लोग हैं जो लगभग 30 सालों से परेशान हैं। याचिकाकर्ताओं के आवेदनों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने का हमारा निर्देश मई 2022 में दिया गया था। आपके अधिकारी जितना अनादर दिखा रहे हैं, हमें लगता है हमें कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। आपके अधिकारियों में अदालत के आदेशों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। आपके राज्य में यही हो रहा। वहीं राज्य सरकार की दलील थी कि हर साल सैकड़ों आवेदन विचार के लिए आते हैं और राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। हालांकि कोर्ट सरकार की दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर इतनी तल्ख टिप्पणी की हो। देखिए, ऐसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अब से कुछ वर्ष पहले तक न्यायालय के प्रति उत्तरदायी रहती थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ तक सेशन कोर्ट में भी यहाँ की वो नौकरशाही उत्तरदायी रहती थी। बहुत से मामले डिफॉर्मेशन के चलते थे, अवमानना के चलते थे, और यहाँ तक सेक्शन अफसर से लेकर के संयुक्त सचिव तक पेश होते थे। अदालत की अवहेलना होती थी अगर कहीं कहीं, तो उन पर जुर्माना और सज़ा भी होती थी, लेकिन वो माफ़ी मांग लेते थे। लेकिन इधर पिछले कुछ 4-5 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि अदालत के सम्मन आते हैं, दबा दिए जाते हैं। अफसर कहते हैं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल सुनवाई करते हुए संविधान पीठ ने निर्देश दिया है कि अधिकारी याचिकाकर्ताओं की समय से पहले रिहाई के सभी याचिकाओं पर 4 सप्ताह के अंदर फैसला करें, और यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को 29 अगस्त को अदालत में पेश होना होगा। पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त तय की है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया दिनों में की गई टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फिर से सवाल उठा दिए हैं। अपने राजा महाराजाओं की शैली में काम करने के लिए हमेशा से बदनाम रही उत्तर प्रदेश की नौकरशाही क्या इस तल्ख टिप्पणी के बाद अपनी कार्यशैली में कोई सुधार लाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार सचेत होगी? और क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर सरकार अपना हलफनामा दायर करेगी, या फिर उत्तर प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का शिकार होकर अदालत में खड़ी होगी? ये अहम सवाल हैं जिनके जवाब तो 29 जुलाई को मिलेंगे, लेकिन
फिलहाल इस टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक हलचल मचा तो दी ही है। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए मैं उत्कर्ष सिन्हा।